जयपुर नगर निगम चुनाव की जो ग्राउंड रिपोर्ट के सिलसिले में आज हम जालूपरा आए हुए हैं। विधानसभा क्षेत्र इसका किशनपोल है। अमीन कागजी यहाँ से विधायक हैं कांग्रेस से। तो जालूपरा में वर्तमान में जो पार्षद हैं अयूब खान, वे कांग्रेस से हैं। और जैसा कि पहले के एपिसोड में हमने बताया है, जो नगर निगम के संदर्भ में हमने किए हैं, कि पहले 2 नगर निगम थे और 250 वार्ड थे। इस बार एक नगर निगम और 150 वार्ड कर दिए हैं। तो करीब 1.5, 2, 2.5 वार्ड का मिलाकर के 1 वार्ड कर दिया गया है। तो जालूपरा का वार्ड है, ये वापस इस बार के चुनाव में बड़ा हो गया है। तो जो दावेदार के तौर पे कांग्रेस से, जाहिर सी बात है, वर्तमान में जो पार्षद हैं अयूब खान, वो दावेदार हैं, मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। इनके अलावा जो कई बार पार्षद रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, मरहूम गुलाम नबी साहब, उनके बेटे शहजाद नबी हैं, वे भी दावेदार हैं। और पूर्व पार्षद इकरामुद्दीन, वे भी दावेदार हैं, जो इसी इलाके से पार्षद रहे हैं। और रईस खान, जो कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के अंदर प्रदेश में जनरल सेक्रेटरी हैं, वे भी यहाँ से दावेदार बताए जा रहे हैं। तो और भी दावेदार हैं अपनी जगह, लेकिन ये मोटे मोटे दावेदार बताए जा रहे हैं। किसको टिकट मिलती है, कौन जीतता है, ये आने वाले दिनों में सब मालूम होगा। और ये पूरा वार्ड है जिसके अंदर जो, क्योंकि जैसा कि हमने बताया, बड़ा वार्ड हो गया है, 24,000 के करीब यहाँ जो वोट हैं। तो इस वार्ड में क्या विकास हुआ, क्या नहीं हुआ, पार्षद ने कितने काम करवाए, क्या नहीं करवाए, चुनाव के बाद क्या उम्मीद है लोगों की, ये सारी जानने के लिए जालूपरा के बड़ी मस्जिद के पास में हम ग्राउंड रिपोर्ट के तौर पे आए हैं। जानना चाहेंगे कि जो वर्तमान में जो पार्षद हैं, 5 साल से ज्यादा हो गया उनको, कांग्रेस का राज था, अभी बीजेपी का है, तो उनके कामकाज से आप कहां तक संतुष्ट हैं? उनके कामकाज से बहुत संतुष्ट है कि उनके कामकाज में सैटेलाइट हॉस्पिटल बना, जालूपरा विकास हुआ, हमारे यहाँ पानी की समस्या थी वो दूर हुई। और एक दफ़ा उन्होंने के नाम जेडीए कैंप भी लगाया इसका के नाम नगर निगम का पटों के लिए, और युवा था, बहुत अच्छा काम किया। मैं उसके लिए खुश दिल से उसको शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसा काम करने वाला ही कार्यकर्ताओं को वोट दिया जाए, जो निष्पक्ष, किसी चीज़ के लिए हमें परेशान नहीं होना पड़ता। आज भी ये मित्र का काम था, ये मित्र खुलवा दिए। कोई भी चीज़ की समस्या थी, जाके बोलते हैं तो खड़ा हो जाता हमारे साथ में। पार्षद से, विधायक से कोई शिकायत? अभी तक तो कोई शिकायत नहीं है, बाकी लोगों को शिकायत है, उसका कोई इलाज नहीं है। आपको कोई शिकायत नहीं? नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं है, दोनों से ही। अच्छा, यहाँ जो आप बता रहे हो पानी की समस्या, पहले पानी की क्या समस्या थी पीने की, अब उसका समाधान हुआ, तो कैसे कैसे हुआ है? भाई, पहले पानी हमारा एक टाइम आता था 2 घंटे, आज 24 घंटे पानी हमारे क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में 24 घंटे पानी है। बिशलपुर वाला? बिशलपुर तो 2 घंटे है, बाकी बोरिंग का पानी 24 घंटे, जो हमें खाना पूर्ति पूरी हो जाती है। किसी के अभी इस 5 साल में कोई 2, 4, 6 कितने बोरिंग इस इलाके में अंदाजे से बता सकते हो? करीबन 8-10 बोरिंग बने इलाके बाई इलाके। हमें पानी की समस्या, सफाई की समस्या नहीं है। बोरिंग सब चालू है? वो बोरिंग सब चालू है। खराब भी होता तो सुबह शाम में स्टार्ट हो जाते हैं, ये नहीं कि खराब हो गए तो कई साल हो गए। जनाब, आपका पूरा नाम क्या है? इमामुद्दीन खान। इमामुद्दीन साहब, जैसा कि इन्होंने बताया, इनकी मर्जी थी, वर्तमान पार्षद हैं, और भी लोग दावेदार हैं। किसको टिकट मिलता है, किसको नहीं मिलता है, कांग्रेस पार्टी तय करेगी। भाजपा से कौन आएगा, कौन जीतेगा, ये सब आने वाले दिनों में। वर्तमान पार्षद ने यहाँ क्या क्या काम किया, क्या कमियां रही, और आगे आपको क्या क्या उम्मीदें हैं कि अगर वो जीतते हैं तो क्या क्या करवा सकते हैं, या कोई नया पार्षद आए तो वो क्या करवा सकता है? देखिए, ना तो पार्षद से हमें कोई शिकायत है, ना एमएलए से कोई शिकायत है। एमएलए पार्षद से कोई शिकायत नहीं? नहीं, कोई शिकायत नहीं है। और इतना विकास हमने जिंदगी में पहली बार देखा है, इन 2 आदमियों के आने से, अमीन कागजी और अयूब के आने से पहली बार देखा। कम से कम 10 बोरिंग करवा दिए, हर गली की पूरी रोडें बनवा दी, मास्क लाइटें लगवा दी, और जितना भी विकास होना चाहिए वो करीब करीब सब बना। और 2-2 हॉस्पिटल खुलवा दिए, जनता क्लिनिक खुलवा दिए, और सैटेलाइट हॉस्पिटल खुलवा दिया। इससे ज्यादा की उम्मीद हम इनसे किसी से कोई काम जो आपके नजर में हो, जो बच गया, वो होना चाहिए अगले कार्यकाल में? नहीं, ऐसा कोई काम नहीं है। और यही लोग हमसे ज्यादा सोच रखते हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। सफाई बराबर हो रही है? बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है जी। हाजी यासीन साहब, यासीन भाई जी के नाम से फेमस हैं पूरे इस इलाके में। भाई जी, आप बताएं कि क्या ये जो दोनों हजरात ने जो बात कही हैं, तो इन बात से आप संतुष्ट हैं? काफ़ी हद तक ये बातें सही है। इस दौरान जितना काम हमारे क्षेत्र के विधायक आदरणीय अली जनाब अमीन कागजी साहब ने और इस क्षेत्र के पार्षद अयूब भाई ने मिलकर जो किया है, बहुत ही शानदार है। हमारे इलाके में
एक गांधी स्कूल जो दरबार स्कूल के अंदर बना है, बहुत ही आलीशान स्कूल है। और एक पास में ही गर्ल्स स्कूल बनी है, कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज बन गई उसी कंपाउंड में, दरबार हायर सेकेंडरी स्कूल में, वो भी बहुत बढ़िया। और पास में ही एक सैटेलाइट हॉस्पिटल जो बनकर तैयार हो चुका है, वो भी इस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत ही शानदार उपलब्धि है। ये हमेशा के लिए रहेगी इस क्षेत्र के लोगों को, और इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जिस गली में हम ये एपिसोड बना रहे हैं, इस जालूपुरे के निर्माता इसी गली में रहते थे कभी, उनकी संग बुनियाद यही है। यहाँ का आपने पहले भी कई बार बताया है, ये जो जालूपुरा है, इसकी स्थापना, इसका बनाने का, इसका नामकरण, इसके बारे में कई बार आपने बताया, उसके बारे में बताइए। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि इस गली में रहते थे जालू खां जी नाम करके। जयपुर जब बसा था ना, तो इस परकोटे के पास में वो आकर रहे थे, उनका परिवार, और उन्हीं के नाम से इस इलाके का नाम जालूपुरा रखा गया। जो राजा महाराजाओं के टाइम में यहाँ थे, परकोटे के बाहर उनको बसाया गया था। और आधुनिक जालूपुरा का निर्माता यहाँ के फरीद खान जी DYSP साहब से जो रिटायर हुए वो थे, जो मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के 17 साल तक सिक्योरिटी ऑफिसर रहे। उनकी मेहनत व जालूपुरा के जागरूक लोगों की मेहनत से जालूपुरा जो आज आप देख रहे हैं, ये तरतीबवार बसाया गया है। यही एक ऐसी बस्ती है जयपुर शहर की जिसमें पहले सिविल लाइन, गटर लाइन, पानी की लाइन व बिजली की लाइन डाल करके बाद में अलॉटमेंट किया गया। आज हर मकान तरतीबवार बसा हुआ है। यहाँ की रोडें वगैरह जो भी आप देखोगे तो बहुत ही शानदार है। और बाकी ये पूरा विकसित इलाका हो चुका है। ये समझो इसमें कोई भी सिवा फ्यूज वाल बदलवाने के अलावा कोई काम नहीं है अभी आज के तारीख में। यहाँ का जो डेवलपमेंट होना था वो करीब करीब सब हो चुका है। सड़कें बनी हुई हैं, पानी टाइम पर आ रहा है, सीवरेज का मामला सही है, साफ सफाई हो रही है, जो रोड लाइटें वगैरह लगी हुई हैं। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो तालीम को लेकर थी, पीछे जो ऐतिहासिक जो स्कूल दरबार स्कूल हुआ करता था, और वहाँ उसके अंदर ही जो गर्ल्स कॉलेज बनना अपने आप में, क्योंकि ये एक शहर के अंदर जो आबादी बहुत ज़्यादा है, जगह बहुत कम है, लेकिन ये किशनपोल विधानसभा की एक बड़ी उपलब्धि है। और यहाँ के जो विधायक हैं अमीन कागजी और यहाँ के पार्षद हैं, इनकी एक बड़ी उपलब्धि है कि इसी क्षेत्र के अंदर गर्ल्स की कॉलेज बनना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा जो सैटेलाइट हॉस्पिटल है, क्योंकि यहाँ से लोगों को दूर जाना पड़ता था, SMS तक, काउंटिया तक, ये तो सैटेलाइट हॉस्पिटल बनना ये भी अपने आप में इस इलाके की जो बड़ी आबादी के बीच में जो चीजें बनना ये एक बड़ी उपलब्धि। और पीछे की साइड में जालूपुरा से निकलते ये सारी चीजें हैं हमीद नगर की तरफ, MI रोड की तरफ। तो ये विकास तो अपने आप में हुआ, वो दिख भी रहा है। सियासी तौर पे हर जगह किसी न किसी का विरोध भी होता है, समर्थन भी होता है। ये होना भी चाहिए कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए जब तक समर्थक पैदा नहीं होंगे, जब तक आलोचक पैदा नहीं होंगे, तो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत नहीं रहेगा। लेकिन लोग धरातल पे कह रहे हैं कि काम हुआ है, दिख भी रहा है। आपका पूरा नाम क्या है? शेर मोहम्मद। शेर मोहम्मद साहब, इन लोगों ने जो बातें बताई विकास के बारे में, कोई ऐसी चीज जो आपकी नजर में बाकी रह गई हो, जालूपुरा में अगले 5 साल में होनी चाहिए, वो क्या चीज? कुछ ही बाकी नहीं रही। इसमें बहुत बड़ा काम किया है अयूब ने, और हर करीब करीब जितने भी लोग हमारे यहाँ पे करीब 10-12 बोरिंग करा दी, हर भी लोग बोरिंग करा दिया। जब चाहिए पानी ले लो, जब मरमाओ, जब बोट बटना दो, पानी तुरंत आ जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये कही इन्होंने। एक सड़कें देखो कितनी शानदार सड़कें हैं, कितना बड़ा हॉस्पिटल बना दिया, जनता क्लिनिक खुला दी, यानी जो चीज चाहिए हर चीज। और आज भी फोन करते हैं अयूब, तुरंत बक्का आ जाता बच्चा, वो बहुत अच्छा लड़का। ऐसी कोई चीज बाकी नहीं है कि जो होनी चाहिए? पूरा काम कराया था, कोई छोड़ी नहीं बाकी उसने, कोई बाकी छोड़ा। ये अपने आप में, क्योंकि जिन लोगों से पूछा है सब कह रहे हैं कि हर चीज हो गई, क्योंकि जो गर्ल्स कॉलेज, हॉस्पिटल, ये बड़ी चीज थी, जगह नहीं थी, फिर भी वो बन गए। पीछे जो दरबार स्कूल है उसकी जगह खाली थी उसमें, और सड़कें, नालियां, ये सब। तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है इस वार्ड की। और अब जब दोबारा चुनाव हो रहे हैं, और जो चुनाव होने के बाद पार्षद, इनको टिकट मिलती है, किसी और को मिलती है, कौन जीतता है तो मतगणना के बाद मालूम होगा। लेकिन जयपुर शहर के अंदर एक ऐसी कॉलोनी, एक ऐसा इलाका जो अपने पार्षद से, अपने विधायक से पूरी तरह से संतुष्ट है कि हाँ, हमारे यहाँ हर चीज हो चुकी है, और ऐसा कोई काम बाकी नहीं है जो होना चाहिए। अब काम यही होगा कि ये सड़कें हैं रिपेयर हो जाएं, नालियां हैं टाइम पे रिपेयर हो जाएं, साफ सफाई टाइम पे हो जाए, कोई लाइटें वगैरह टूटें तो टाइम पे लग जाएं। ये छोटे मोटे काम बाकी बता रहे हैं। बाकी चुनाव के अंदर क्या होता है वो टिकट मिलने के बाद, चुनाव होने के बाद, मतगणना के बाद मालूम पड़ेगा। जी रजाक साहब, आप बताइए कि यहाँ का जो चुनाव है इस बार कैसा रहेगा? इस टाइम का चुनाव बहुत अच्छा रहेगा।
और जैसी उम्मीद है हमें अयूब आएगा, वाकई अयूब जीतेगा। हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं अमीन काजी साहब, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और पार्षद ने भी अच्छा काम किया है। नो डाउट स्कूल का विकास हुआ है, हॉस्पिटलों का विकास हुआ है। अच्छा, आप ये सड़कों बताइए का- कि 4-5 दावेदार हैं, जाहिर सी बात है टिकट एक ही आदमी को मिलता है, इनको मिलती है तो और जो जिनमें गुलाम नबी साहब के बेटे भी हैं और इस्लाम भाई पहलवान जी के बेटे इकरामुद्दीन भाई जो पार्षद रहे हैं वे भी दावेदार हैं, अगर इनमें से किसी को, रईस भाई भी दावेदार हैं, इनमें से किसी को टिकट नहीं मिला तो क्या कोई बागी भी खड़ा हो सकता है? हाँ, हो सकता है, भाई खड़े हो सकते हैं, कि खड़े होने में सबका अधिकार है। कोई भी खड़े हो, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। ये तो अभी बहुत जल्दी हुआ कहने में। और भाजपा के लिए? भाजपा का तो यहाँ पे कोई नामो निशान है नहीं, और देखो अब क्या होता है। अच्छा, आपके इलाके में एक मिनट जो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आप लोगों ने ये जो बातें पूछी है नगर निगम संबंधित क्षेत्र के विकास के बारे में, ये तो वाकई बहुत अच्छा विकास हुआ, सब कुछ हुआ है। लेकिन मैं एक चीज़ पे आप लोगों का ध्यान देना चाहता हूँ। हमारे बच्चों को हम जो है बहुत क्या दे रहे हैं, रात को बच्चे जो है रात को 2-2 ढाई-ढाई बजे तक जगते हैं, क्योंकि जयपुर शहर का पूरा असामयिक तत्व जालूपुर में इकट्ठा हो जाता है। इसके लिए आप लोग पार्षद, विधायक या स्थानीय एसएचओ वगैरह क्या कर रहे हैं कि जो भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए दुकानों पे रात को? इसके लिए हमने एसएचओ को कहा, सबसे गुहार लगा रहे हैं, या ये देख लो पार्षद हमारे मोहल्ले में रहता है, उसको दिखना चाहिए ना ये बात तो, और क्षेत्र का विधायक है उसे मालूम होना चाहिए कि क्षेत्र के अंदर एक बड़ी बात बता रहे हैं, हालांकि आलोचना होनी भी चाहिए कि जालूपुरा एक अच्छा मतलब रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल भी साथ साथ में हो गया। रात को देर रात तक यहाँ दुकानों पे बैठना, जाहिर सी बात है जो घर हैं सोते हैं, कोई भी है बहन बेटी कहीं जाती हो तो जाहिर सी बात परेशानी आती है, गाड़ियों का जाम लग जाता है, हो हुल्लड़ होता है। तो उस पे जो स्थानीय पार्षद को, स्थानीय विधायक को और जो एसएचओ हैं इन सबको देखना चाहिए, कैसे भी समझाइश करके कि ये जो फालतू की भीड़ रात को सड़कों में गलियों में नहीं बैठे देर रात तक। ये यही कह रहे हैं आप? मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ। हमारे निवासी जो मोहल्ले के मूल निवासी हैं वो तो कोई भी दुकान में नहीं बैठता, लेकिन जो बाहर के लोग आते हैं, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है समझ नहीं आता। इनको चाहिए कि यहाँ पे पोस्ट लगाया जाए, चेक पोस्ट लगाया जाए, लोगों को चेक किया जाए, आईडी चेक की जाए। रात को 2-2 बजे तक मोटरसाइकिलों पर बैठ बैठ के 4-4, 5-5 लोग हाँ हुल्लड़ करते हुए आते हैं, जो बिल्कुल गलत है। पुलिस प्रशासन जो हमारा एपिसोड देखेगा, जो एसएचओ हो चाहे कमिश्नरेट में हो, उन लोगों को इस बात की निगरानी करनी चाहिए कि रात को देर रात तक यहाँ के होटलों पे बाहर का मतलब जयपुर के दूसरे मोहल्लों से, दूसरी कॉलोनी से लोग आके बैठते हैं, चाहे लड़के हों कोई भी हो, उनको बैठने से रोका जाए ताकि स्थानीय निवासियों को कोई परेशानी नहीं हो। जयपुर शहर के अंदर सब जगह 8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। एक जालूपुरा ही ऐसा है जो रात को 2-2 बजे तक, ढाई बजे खुला रहता है। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता है चाय के आड़ में लोग क्या करते हैं आकर के। जरूरी नहीं कि चाय पीने आते लोग, इस चाय की आड़ में लोग नशे का कारोबार करते हैं। हम ये एक और बड़ी बात बता रहे हैं कि जो देर रात तक लोग बैठते हैं चाय के बहाने, कैसे भी अकेला चाय ही सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ नशे का कारोबार भी हो रहा है। इस मामले में हालांकि पार्षद के दायरे का मामला नहीं है कि पार्षद का ये काम नहीं है, ये काम पुलिस प्रशासन का है, और एमएलए चूंकि पावर में नहीं है, सरकार में नहीं है, लेकिन एमएलए इस मुद्दे को उठा सकते हैं, पार्षद भी उठा सकते हैं। पुलिस प्रशासन को इस मामले में सख्ती बरतनी चाहिए कि अगर ये नशे के आरोप जालूपुरा में लग रहे हैं कि यहाँ नशे की खेप आती है, बढ़ती है, ये कारोबार होता है, तो पास में ही कमिश्नरेट है, मुश्किल से आधा किलोमीटर पे जयपुर पुलिस कमिश्नर बैठते हैं, एसएचओ हैं वो भी मुश्किल से आधा किलोमीटर पे हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पे कि शहर के बीचों बीच नशे की खेप कैसे आती है और कैसे वितरित होती है। अब एक आखिरी आपसे सवाल कि इस इलाके में एमआईएम का भी ऑफिस है, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी का, आपके पड़ोस में ही, क्या वो भी चुनाव लड़ेगी वो पार्टी? यहाँ बिल्कुल चुनाव लड़ेगी साहब, लेकिन उसका कोई अस्तित्व तो है नहीं और ना कोई उसको वोट देगा। पिछले बार भी किसी ने वोट नहीं दिया और अब की भी नहीं देंगे, क्योंकि हर आदमी जानता है नहीं, ये कोई बागी होके उनसे टिकट ले ली तो लेना दो, अगर ले भी लेगा तो उनको कोई वोट नहीं देगा। उसकी वजह यह है कि सब जानते हैं कि ये जो एमआईएम जो है ये सिर्फ वोट काटने के लिए खड़ा होता है, और उसी क्षेत्र में खड़ा होता है जब मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होता है, उसी का वोट काटता है ताकि बीजेपी जीत जाए। ये बीजेपी की बी टीम है। बहरहाल क्या होता है क्या नहीं होता है टिकट मिलने के बाद और चुनाव और मतगणना के बाद सब कुछ सामने होगा, लेकिन पुलिस प्रशासन को जैसा कि हमने कहा है इस मामले में एक्शन लेना चाहिए, स्थानीय नेताओं को भी। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।